दोस्तों कहते हैं कि रात के कुछ देर बाद रास्ते जो होते हैं वो सुनसान नहीं रहते हैं। रास्ते जो होते हैं वो सुनसान हो जाते हैं। रातों के लिए वो रास्ता लोगों के लिए नहीं होता। कुछ रास्तों पर ऐसी सवारियां चलती हैं जिसके मुसाफिर सालों पहले मर चुके होते हैं। आज की कहानी एक ऐसे बस कंडक्टर की है जिसने एक सुनसान बस स्टॉप पर सिर्फ बारिश से बचने के लिए रुकने की गलती की। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात जिस बस का वो इंतजार कर रहा है वो जिंदा लोगों की उनकी मंजिल तक नहीं बल्कि मौत का सफर पे ले जाती है। तो अगर आप रात को अकेले सफर करते हैं या कभी सुनसान बस स्टॉप पर खड़े होते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब कोई अनजान बस आपके सामने रुके तो उसके अंदर बैठे लोग इंसान ना हो। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए आज की सबसे डरावनी कहानी सुनने के लिए। तो शुरू करते हैं। रात के ठीक 1:15 पे बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर 10 फीट आगे तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। रवि, जो पिछले 4 साल से प्राइवेट बस में कंडक्टर था, उस रात आखिरी ट्रिप खत्म करके वो घर लौट रहा था। लेकिन रास्ते में उसकी बाइक अचानक बंद हो जाती है। उसने कई बार किक मारे, इंजन में से सिर्फ खिर 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 की आवाज आती थी और वो बंद हो जाता था। तभी उसने सोचा कि किसी को कॉल करके बुला लेता है, मैकेनिक को बुला लेता है, किसी परिवार वाले को। लेकिन जैसे वो फोन निकालता है, टावर नो सिग्नल। सड़क पूरी सुनसान थी, दूर दूर तक सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी और बिजली चमकने के कुछ सेकंड के बाद पेड़ों की काली परछाई दिखती। करीब 5 मिनट पैदल चलने के बाद उसे एक पुराना बस स्टॉप दिखाई दिया। जंग लगा हुआ था, लोहे का बोर्ड उस पर लगा हुआ था और उस बोर्ड पे उस जगह का नाम मिटा हुआ था। बस उसके नीचे इतना लिखा हुआ था, आखिरी स्टॉप। रवि छत के नीचे खड़ा हो जाता है। उसे लगा यहाँ बारिश रुकने तक का इंतजार कर लेता हूँ। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। वो बस स्टॉप के बिल्कुल कोने में एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, लेकिन साड़ी नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे महीनों तक एक वो कीचड़ से लिपट के रही है। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। बारिश हो रही थी फिर भी उसके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। सबसे अजीब बात था उसका चेहरा। वो नीचे झुका हुआ था, एक बार भी उसने ऊपर तक नहीं देखा। रवि ने उसे धीरे से बोला। माता जी, इतनी रात को कोई जवाब नहीं। आप ठीक हैं? फिर भी चुप्पी। अचानक टप टप टप। रवि ने सोचा बारिश की बूंदें गिर रही होंगी, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो बारिश नहीं, लाल रंग की मोटी बूंदें उसके सामने जमीन पर गिर रहे थे। उसने धीरे धीरे नजर ऊपर उठाई। वो बूंद उस औरत के बालों से टपक रही थी और तभी पहली बार उसने उसका चेहरा देखा। रवि की सांस वहीं रुक गई। उसकी आंखें थी ही नहीं। जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ दो काले गहरे गड्ढे। ऐसा जैसा किसी ने उसके अंदर का चेहरा पूरा खोखला कर दिया। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि दोनों होंठ उसके कानों तक पहुंच रहे थे। दांत सारे एक जैसे नहीं थे, कुछ इंसानों के थे और कुछ जानवरों के नुकीले थे, और बीच बीच में दांत जो थे वो थोड़े सड़े हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसका चेहरा नहीं था, उसकी गर्दन थी। वो इंसान की तरह सीधी नहीं थी। धीरे धीरे कड़क 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 की आवाज के साथ उसकी पूरी गर्दन 180 डिग्री घूमी। अब उसका चेहरा रवि की तरफ था, लेकिन शरीर अभी भी दूसरी दिशा में। उसने बिना होठ हिलाए फुसफुसा कर कहा। रवि ने पीछे देखा। सड़क पूरी खाली, लेकिन कुछ समय बाद ही दूर अंधेरे में पीले हेडलाइट दिखाई दी। एक पुरानी बस जिस पर नंबर प्लेट थी ही नहीं, उसके कांच टूटे हुए थे। अंदर की सीट की सवारी खाली थी, फिर भी हर खिड़की के पीछे किसी के बैठने की परछाई दिख रही थी। बस धीरे धीरे बस स्टॉप के सामने आकर रुकी और उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से इतनी ठंडी हवा आई कि रवि की सांस में से धुआं निकलने लगा, जैसे अपन सांस लेते हैं। और फिर एक साथ दर्जनों आवाज सुनाई दी। चढ़ जाओ, घर छोड़ देंगे, चढ़ जाओ चढ़ जाओ, सिर्फ एक सीट खाली है, चढ़ जाओ। रवि ने उस औरत की तरफ देखा। वो अब वहां नहीं थी, लेकिन अगले ही पल उसे अपने दाहिने कान में बिल्कुल पास उसकी सांस महसूस हुई। अब तुम्हारी बारी है। रवि के पैरों ने जैसे उसका साथ ही छोड़ दिया। उसके कान के पास फुसफुसाकर वो आवाज इतनी ठंडी थी कि उसे लगा
किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसकी गर्दन के अंदर रख दिया। वो झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वही खाली बस जिसके अंदर बहुत सारी आवाज आ रही थी, और वो दरवाजा बंद होने के बाद भी भीतर से धीमी धीमी गड़गड़ाहट आ रही थी, जैसे कोई बहुत सारे लोग एक साथ सांस ले रहे हैं। बारिश अचानक रुक गई, इतनी अचानक कि पूरा मोहल्ला और भी डरावना हो गया। अब सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रहा था, जैसे कोई नंगे पैरों से बस की सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ रहा हो। रवि ने घबरा कर सड़क की तरफ देखा। कुछ भी नहीं था, चारों तरफ काला अंधेरा। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बस में नहीं चढ़ेगा। वो पलटा और पूरी ताकत से सड़क की दूसरी दिशा में दौड़ पड़ा। मुश्किल से वो 10 कदम ही भागा होगा इस सामने वही बस खड़ी हुई थी। उसका दिल धक से रह गया। वो पीछे मुड़ा, पीछे भी वही बस। दुनिया गायब हो चुकी थी और सिर्फ वही बस बची थी। उसके चारों दरवाजे एक साथ खुल गए। अंदर से हल्की पीली रोशनी बाहर फैली। रोशनी के साथ एक अजीब सी बदबू आई। गीली मिट्टी, पुराना खून, सड़े हुए मांस की मिली जुली गंध आ रही थी। रवि ने नाक बंद कर लिया, लेकिन तभी बस के अंदर पहली सीट पर बैठी एक बुढ़िया औरत धीरे धीरे अपना सर उठाती है। उसका पूरा चेहरा काले घूंघट में छिपा था। जैसे ही उसने घूंघट हटाया, रवि का गला सूख गया। उसकी आंखें थी ही नहीं। उसकी आंखों की जगह छोटे छोटे मुंह थे जो लगातार कुछ चबा रहे थे। गालों के दोनों तरफ भी होंठ थे और हर होंठ अलग अलग मुस्कुरा रहे थे। वह एक साथ चार आवाज में बोली, इतनी देर का रहा है। उसके पीछे बैठा एक आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट थी। हाथ टेढ़े थे, लंबे थे कि घुटने से भी नीचे लटक रहे थे। उसकी उंगलियां इंसानी जैसी नहीं थी। हर उंगली के आखिरी के पास एक पंजे जैसा कुछ बना हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा नहीं था। जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ चिकनी सफेद चमड़ी थी, बिना आंख, बिना नाक, बिना मुंह के। फिर भी वो सीधा रवि की तरफ देख रहा था। अचानक पूरी बस में बैठे बाकी लोग एक साथ अपनी गर्दन घुमाने लगे। तभी बस की आखिरी सीट से एक छोटी बच्ची खड़ी हुई। उसके हाथ में एक लाल रंग का पुराना टेडी बियर था। उसके पैरों के तलवे उल्टे थे और चलते समय उसकी एड़ियां पहले जमीन पर पड़ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आ रही थी। जब वो बस के दरवाजे तक पहुंची तो मुस्कुराई। उसके मुंह के अंदर जीभ नहीं था। सैकड़ों छोटे छोटे काले कीड़े उसके गले के अंदर रेंग रहे थे। उसे टेडी बियर रवि की तरफ बढ़ाया और पहली बार साफ आवाज में, अंकल। मुझे घर छोड़ दोगे? हैं अंकल, प्लीज मुझे घर छोड़ दोगे? रवि समझ चुका था, अगर उसने उस बच्ची का हाथ पकड़ लिया तो शायद वो कभी वापस नहीं लौटेगा। उसने पूरी ताकत से आंख बंद की और भगवान का नाम लेकर पीछे की ओर छलांग गया। जमीन पर गिरते ही उसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी। फिर धीरे धीरे उसने आंखें खोली तो उसके सामने बस नहीं था। न बस स्टॉप था, न बारिश, न सड़क। वह एक पुराने कब्रिस्तान के बीचों बीच पड़ा था और उसके चारों तरफ गीली मिट्टी थी। दर्जनों ताजे पांव के निशान बने हुए थे, ऐसे पांवों के निशान जो कब्र के अंदर से निकलकर सीधा उसकी तरफ आ रहे थे, चारों तरफ से जैसे सर्कल वे में बना हुआ हो। रवि की सांसें बेकाबू हो चुकी थी। वो मिट्टी से लथपथ कब्रिस्तान के बीचों बीच पड़ा था। चारों तरफ टेढ़ी मेढ़ी पुरानी कब्रें थी। कुछ कब्रों की मिट्टी ताजा उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर से उसे बाहर निकालने की कोशिश की हो। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन फिर भी हर कब्र पर जो सूखी घास थी वो हिल रही थी। रवि ने कांपते हाथों से पीछे कदम बढ़ाए। तभी उसके पांव के नीचे एक मिट्टी धंस गई। वो गिरते गिरते बचा। नीचे देखा तो मिट्टी के अंदर से एक काला सड़ा हुआ हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था, जैसे वो जिंदा हो और ऐसे फड़फड़ा रहा था। तभी वो पूरी ताकत से पीछे हट गया, लेकिन अगले पल एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, दर्जनों हाथ आगे आगे कब्र से बाहर निकलकर उसकी तरफ आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कब्रिस्तान जग चुका हो। रवि जान बचाकर भागा। दूर उसे एक टूटा हुआ छोटा मंदिर दिखा। उसे शायद लगा कि वो बचने की जगह हो सकती। वो भागते भागते मंदिर के अंदर घुस गया और दरवाजे बंद कर लिए। बाहर अचानक सब कुछ शांत हो गया।
उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया। अब इतना शांत हो चुका था कि अब उसे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी मंदिर के अंदर लगे पुराने शीशे में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने एक बार देखा, फिर दोबारा देखा। उसका शरीर वहीं खड़ा था, लेकिन शीशे में उसका प्रतिबिंब अकेला नहीं था। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। इस बार वो पहले से कई ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी त्वचा जगह जगह से फटी हुई, हड्डियां चमड़ी को चीर कर बाहर निकल रही थी। उसके लंबे बाल जमीन पर रेंग रहे थे जैसे जिंदा हैं। आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे, और उन गड्ढों के अंदर सैकड़ों छोटी छोटी सफेद आंखें लगातार पलके झपक रही थी। उसका जबड़ा धीरे धीरे नीचे खिसकता गया, इतना नीचे कि उसकी छाती तक पहुंच गया। मुंह के अंदर सिर्फ अंधेरा था, कोई जीभ नहीं, कोई गला नहीं, बस अंतहीन काला अंधेरा। और उसी अंधेरे के बीच से वही बच्ची बाहर निकली। वो मुस्कुराकर उसने बोला, मम्मी अभी हमारे साथ रहेगा? है मम्मी, अंकल हमारे साथ जाएंगे अब? औरत ने पहली बार सिर हिलाया। रवि चीखता हुआ मंदिर से बाहर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही उसके कदम रुक गए। वो कब्रिस्तान, वो मंदिर, सब गायब हो चुका था। वह उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था, और सामने वही पुरानी बस। इस बार उसके दरवाजे खुले नहीं थे, धीरे धीरे अपने आप खुलने लगे। अंदर की सारी सीट भरी हुई थी, लेकिन अब रवि ने उन चेहरों को पहचान लिया था। सीट पर वही लोग बैठे थे जिनकी तस्वीर उसने कब्रिस्तान में टूटी हुई समाधियों पर देखी थी। हर कोई उसे ही देख रहा था। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा चौकीदार था। वो घबराकर बोला, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आधे घंटे से तुम्हें जगा रहा हूँ। रवि हाँफते हुए उसके साथ बाहर आ गया। सुबह होने लगी थी। चौकीदार उसे पास की चौकी तक ले गया। वहां दीवार पर लगी एक पुरानी अखबार की कतार देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 18 साल पहले आखिरी बस स्टॉप पर यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिरी। किसी की लाश पूरी नहीं मिली। नीचे यात्रियों की धुंधली तस्वीर छपी हुई थी, उसमें सबसे आगे वही औरत और उसकी छोटी बेटी। रवि ने बिना कुछ बोले वह जगह हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने नौकरी बदल दी, रात में सफर करना बंद कर दिया, लेकिन वो अभी भी इस बात को नहीं भूल पाया है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? और रवि अभी भी काम कर रहा है, पर सिर्फ दिन में, रात में नहीं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं आप तुरंत देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और कमेंट में बता देना कि रवि की जगह आप होते तो क्या करते। बाय।